हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर है इंटीग्रल्स का। टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल्स और ये लेक्चर नंबर है फर्स्ट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इंटीग्रल या फिर जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज इंटीग्रेशन सीखेंगे ये करना कैसे है। देखिए डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन गिवन इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव जब हमें दिया गया हो, उसी डेरिवेटिव से वापस फंक्शन फाइंड करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी गिवन डेरिवेटिव से हमें उसी फंक्शन को वापस लेके आना इंटीग्रेशन कहलाता है। या फिर इसको हम क्या कहेंगे? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव का उल्टा हो गया। ठीक है, जैसे सपोज करो कि फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उससे हमें क्या मिलेगा? एफ एक्स मिलेगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल है तो एफ डैश एक्स में जो एफ एक्स है, कैपिटल एक्स है, वो एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बनेगा। ठीक है, मतलब क्या रहेगा कि जब हम एफ एक्स जो क्या है स्मॉल एफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा? कैपिटल एफ एक्स प्लस में सी। इसमें सी क्या है? सी ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इसका बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको इसको टाइम रहते आगे इसी वीडियो के अंदर आपको ढंग से समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे, कौन सा? एफ एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव करोगे, तो आपको स्मॉल एफ एक्स फाइंड होगा। मतलब स्मॉल एफ एक्स और कैपिटल एफ एक्स क्या है? फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स है। एक को स्मॉल लिख दिया, एक को कैपिटल लिख दिया, बस वो डिफरेंस करने के लिए सिर्फ फंक्शन को मैंने चेंज किया, लेकिन फंक्शन का जो वेरिएबल है वो क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो जो सी क्या है वो क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और सिंबॉलिकली हम क्या लिखेंगे? जो इंटीग्रेशन का सिंबल होगा वो ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, एफ एक्स डी एक्स। मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एफ एक्स का। ठीक है, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। ये रेड वाला नहीं, ब्लू वाले की बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ मैंने जो है इंडिकेशन दी है कि ये सिंबल है। ठीक है ना, एफ एक्स डी एक्स वो क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ एक्स बनेगा, प्लस में सम कांस्टेंट भी आएगा। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को हम क्या कहेंगे? इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स कहेंगे। फंक्शन इंटीग्रेशन आप जो प्लस 2 में पढ़ोगे वो दो टाइप के पढ़ोगे। एक तो पढ़ोगे इनडेफिनेट, जो मैं इस चैप्टर में करवाऊँगा। एक आएगा डेफिनेट, जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ठीक है, इनडेफिनेट के अंदर लिमिट गिवन नहीं होगी, लेकिन डेफिनेट में लिमिट भी गिवन होगी। ठीक है, डेफिनेट में लिमिट भी गिवन होगी। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स क्या आएगा? इसका मीनिंग क्या है? पहले ये बात समझते हैं अच्छे से। ये साइन है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, और ये जो आप एफ एक्स देख पा रहे हो ये होता है इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड क्या होते हैं? जिन फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाना है। ठीक है, जिन फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटीग्रैंड। और डी एक्स का इसमें मीनिंग क्या है? मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। अगर मान लो यहाँ डी टी लगा होता तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी होता। अगर यहाँ पे डी वाई लगा होता तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होता। तो इस वे में आपको ध्यान रखनी है ये बात। ठीक है, डी एक्स लगाओ, डी वाई लगाओ, डी टी लगाओ, इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं आपको जो डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं वो जो मैंने करवाए थे पिछले चैप्टर में, उससे मैं आपको इंटीग्रेशन की तरफ लेकर जाता हूँ। वो मैं आपको फार्मूलाज बताता हूँ कुछ जो आपके इस चैप्टर में यूज़ होने हैं। देखिए मैंने दो कॉलम बनाए हैं। एक कॉलम में मैंने डेरिवेटिव लिखे हुए हैं जो आपने पढ़े हैं, दूसरे कॉलम में मैंने इंटीग्रल्स लिखे हुए हैं। डेरिवेटिव क्या लिखे हुए हैं? एक्स रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1। अगर कोई
फंक्शन दिया गया हो तो उसका डेरिवेटिव एक्स रेज टू द पावर एन होता है। कैसे होता है, क्या होगा, n+1 पावर आगे चली जाएगी, डेरिवेटिव में ऐसे ही करते थे, और x की पावर एक कम हो जाएगी जिसमें n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा, तो x रेज टू द पावर n रह जाएगा। ठीक है, तो सेम वे में अगर इसका x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन करें, देखिए आप डिफरेंस ध्यान रखिएगा, क्या चीज़, x की पावर डेरिवेटिव में हमेशा एक कम होती थी, लेकिन इंटीग्रेशन में x की पावर रेज होगी, बढ़ेगी, एक प्लस हो जाएगी हमेशा। जो आप कांस्टेंट x का लेकर आते थे वो मल्टीप्लाई में होता था, अब यहाँ पे हमेशा डिवाइड में होगा। ये कुछ बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। x रेज टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, x रेज टू द पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो अगर आप x रेज टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन करना चाहते हो, सॉरी डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव आप जानते थे 1 होगा। अब इसी तरीके से जो 1 का इंटीग्रेशन है वो x प्लस c होगा। अब मैं ना आपको c की जो कहानी है वो बता ही देता हूँ, थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सपोज करो आप इसका डेरिवेटिव करते हैं, किसका डेरिवेटिव करते हैं आप, x प्लस c का डेरिवेटिव करते हैं, तो आप जानते हो कि x का डेरिवेटिव हो जाता 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता 0। ठीक है, तो वैल्यू फिर भी क्या आनी थी, 1 ही आनी थी। ठीक है, कांस्टेंट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इंटीग्रेशन से वापस फंक्शन लाने में क्या पता उसके साथ x के साथ कुछ एडिशन में हो कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव 0 हो गया हो। हमें ये तो नहीं पता ना कि जैसे सिंपल x का डेरिवेटिव भी हम जानते हैं 1 होता है, x+1 लिखेंगे उसका डेरिवेटिव भी 1 होगा, x+2 का डेरिवेटिव भी 1 होगा, x+3 का डेरिवेटिव भी 1 होगा, x+100 का डेरिवेटिव भी 1 होगा। ठीक है, तो c जो है इसमें कांस्टेंट है, c कांस्टेंट होने का मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती थी, 1 2 3 4 अप टू एंड सो ऑन, कुछ भी। ठीक है, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो वैल्यू वही मिलेगी, लेकिन c लगाने का पर्पज़ हमारा सिर्फ ये क्लियर हो गया, अगर उसके साथ कुछ कांस्टेंट एडिशन में है, ठीक है, तो वो वैल्यू किसी ना किसी तरीके से हम बाद में फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे ये तो नहीं पता ना कि x का डेरिवेटिव आपने 1 बनाया या x+1 का बनाया। अगर x+1 का बनाया होता तो मुझे इंटीग्रेशन से, अगर मैं c ना लगाता तो मुझे इंटीग्रेशन से सिर्फ x मिलता, x+1 तो नहीं मिलना था ना। ठीक है, तो x प्लस c लगाने का पर्पज़ सिर्फ यही होता है कि अगर मान के चलो आप सिंपल x कर रहे हो डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन के अंदर x प्लस c में बाद में c 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो सिर्फ x रह जाएगा। सपोज करो आपने x+1 का डेरिवेटिव किया है जो कि 1 आया है, तो x प्लस c में c की वैल्यू किसी भी प्रोसेस से हम क्या कर देंगे, 1 ले आएंगे। वो प्रोसेस क्या होती है वो बाद में पता लगेगी, अब आप एक बार बेसिक पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये पर्पज़ रहेगा। तो इनडेफिनेट ध्यान रखना एक बात का, जो भी इनडेफिनेट इंटीग्रल्स होंगे उन सभी के अंदर प्लस में कांस्टेंट ज़रूर आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल में हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाँ जी। थर्ड है साइन एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा था कोस एक्स। अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। सभी बच्चे इन डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स की कॉलम अपने कॉपी में बनाएं और साथ साथ इसको नोट करते रहें। ठीक है, साथ साथ नोट करें ताकि आपको ये ध्यान रहे, क्योंकि हम अब बार बार इसको यूज़ करने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा सारा कुछ इसका यूज़ होगा। ठीक है, आज सिर्फ डायरेक्ट वीडियो बिना लिखे इसलिए बताई गई है क्योंकि सिर्फ फार्मूलाज थे। ठीक है, तो वैसे तो फार्मूलाज क्या है, ये भी एक इंटीग्रेशन ही है एक तरह के, और डेरिवेटिव आपने पढ़े ही हुए हैं, इंटीग्रेशन अब आपको उसके उल्टे बताए जा रहे हैं। ठीक है, अब जिस बच्चे ने डिफरेंशिएशन ही अच्छे से नहीं पढ़ा होगा वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल के अंदर जो है फ़र्क कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, और अगर फ़र्क कर भी लेगा तो कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, कैसे कि मतलब इंटीग्रेशन के फार्मूला डेरिवेटिव में लगा देगा और डेरिवेटिव के फार्मूला इंटीग्रेशन में लगा देगा। तो आपके माइंड में एक सेगमेंट तैयार रहना चाहिए हमेशा कि मतलब मैं डेरिवेटिव लगा रहा हूँ तो मुझे डेरिवेटिव का फार्मूला ही यूज़ करना है, मुझे इंटीग्रेशन का फार्मूला वहाँ यूज़ नहीं करना।
मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन के फार्मूलाज मिक्सअप नहीं करने। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, कोस एक्स का डेरिवेटिव आप जानते थे माइनस साइन एक्स होता था, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस में सी। बस वो माइनस का डिफरेंस है, वो माइनस अगर इधर आ जाए तो वैल्यू तो वही है। ठीक है, इसी तरीके से टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्केयर एक्स, और सीकेंट स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी। इसी तरीके से माइनस कोट एक्स का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्केयर एक्स। वैसे मैंने आपको क्या बताया था, कोट एक्स वो क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स। वो माइनस इधर आ गया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम बात है। इसी तरीके से कोसिकेंट स्केयर एक्स का जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया, माइनस कोट एक्स प्लस में सी। डी एक्स जरूर लगाना, ठीक है ना, ये बात जरूर रखना, ध्यान रखना, जिसका मीनिंग यही होगा किसके विद रिस्पेक्ट टू आप इंटीग्रेशन कर रहे हो ये बताएगा। सेम वे में सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, और यहाँ सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स प्लस में सी। सेम वे में माइनस कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। मैंने माइनस यहाँ लगवाया हुआ था, वो माइनस इधर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस में सी। बिल्कुल सिमिलर वे में डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये वापस बन जाएगा। और कोस इनवर्स एक्स का आपने पढ़ा था, यहाँ माइनस होता था, वो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, एक ही बात है। ठीक है, आप चाहे माइनस यहाँ लगा के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस में सी, ये भी होता है। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। मान लो माइनस यहाँ लगा होता तो इसको प्लस कोस इनवर्स एक्स लिख सकते थे। ठीक है, ये फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज आगे और भी हैं। नेक्स्ट 11th, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उल्टा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्या करोगे, माइनस कोट इनवर्स एक्स का वो हो जाएगा प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे तो यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता बस। ठीक है, ऐसे ही यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस लोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, वो कोई डिफरेंस नहीं है, बात सेम ही है। सेम वे में माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता था 1/x√x² -1, और इसी का इंटीग्रेशन उल्टा लिख दोगे, इसी तरीके से इसका उल्टा लिख दोगे। ठीक है, ठीक है, कॉपी में नोट करते रहिए साथ साथ। e⁻x, देखिए e⁻x का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम होते हैं। ठीक है ना, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन e⁻x के हमेशा क्या रहेंगे, सेम। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता था, और उसका इंटीग्रेशन भी e⁻x प्लस में c तो आना ही आना है। ठीक है ना, हर एक के साथ लगा रहा हूँ, आपको दिख गया अब। बिल्कुल सिमिलर वे में log x का डेरिवेटिव आप जानते हो 1/x, तो 1/x का अब इंटीग्रेशन हम यूज़ करेंगे log x प्लस में c। ठीक है, a⁻x का डेरिवेटिव होता था a⁻x इंटू में log a, या फिर अगर ऐसा लिखें तो डेरिवेटिव a⁻x बाय log a क्या होता है, a⁻x। ठीक है, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो इसको बताता हूँ। कांस्टेंट तो बाहर आ गया, 1/log a, d/dx ऑफ a⁻x रह गया। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव आप जानते हो वो क्या होता था। जिनको इनका डेरिवेटिव नहीं पता वो एक तरीके से और भी कर सकते हैं, a⁻x को y मानो, उसके बाद log बोथ साइड करो, टेकिंग log बोथ साइड, फिर पावर आगे आ जाएगी x, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो डेरिवेटिव करना ही था, मैंने डेरिवेटिव का सिंबल फिर से लगा दिया जो नहीं लगाना था। a⁻x का डेरिवेटिव होता है a⁻x इंटू में log a, log a से log a कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या रह गया, a⁻x रह गया, जो कि इसका डेरिवेटिव है।
ठीक है। अगर डेरिवेटिव डायरेक्ट करोगे तो ये आएगा। सिमिलर वे में ए रेस टू दी पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन है, अब मैंने बताया ना, अब कांस्टेंट डिवाइड में जाने शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ए रेस टू दी पावर एक्स डिवाइड बाय लॉग ए प्लस में सी, ये बनेगा। तो ये फार्मूलाज थे। फार्मूलाज अभी बहुत सारे आएंगे इंटीग्रेशन के, जितने डेरिवेटिव के आए थे उतने ही आएंगे। ठीक है, तो एक बार जितने बेसिकली यूज़ होने हैं वो मैंने आपको बता दिए। 2-3 आपको जो है ना, मैं एक टर्म बता देता हूँ, मतलब हम सोल्व कैसे करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज शुरू करवाऊँगा। जैसे सपोज करें अगर मैं इंटीग्रेशन sin 2x का करता हूँ, sin 2x का इंटीग्रेशन करें, तो आप ये बात जानते हो कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस कोस x प्लस में c, ये होता था। होगा ये भी सेम ही, कैसे, माइनस कोस x को 2x है ना, सॉरी, कोस 2x प्लस में c, लेकिन 2x का डेरिवेटिव 2 जो कि नीचे आ जाएगा। पहले क्या जाता था, मल्टीप्लाई में जाता था, अब क्या जाएगा, डिवाइडेशन में जाएगा। ध्यान रखिए इस बात का। सपोज करें x रेस टू दी पावर 7 का आपने इंटीग्रेशन करना है, तो x रेस टू दी पावर n का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता था, x रेस टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस में c। तो n 7 है यहाँ, 7 प्लस 1 8, तो क्या हो जाएगा, x रेस टू दी पावर 8 डिवाइड बाय 8 प्लस में c। अब कांस्टेंट मैंने बताया ना कि डिवाइडेशन में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सोल्व करना है। और ले लेते हैं एग्जांपल 1/√x। देखो 1/√x अगर आपको टिपिकल लगे तो पहले पावर को थोड़ा सा रिजोल्व करके देख लो। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, ओहो सी नहीं आएगा, पावर -1/2 लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग चलो, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू -1/2। ठीक है, तो ये बनेगा x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस में c। तो क्या वैल्यू आएगी, x की पावर -1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस में c। 1/2 ऊपर आ जाए तो क्या बन गया, 2x की पावर 1/2 प्लस में c, यह बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं। आपके जो है ना एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको इसकी हेल्प से हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे सपोज करो ऐसा क्वेश्चन है, x प्लस 1 अपॉन में x, ऐसा क्वेश्चन है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन सभी को अलग अलग करना है। x/x अलग हो गया और 1/x अलग हो गया, ऐसे। ठीक है, x से डिवाइड कर दिया ना दोनों को, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे और 1/x का इंटीग्रेशन अलग करेंगे। जो अभी मैंने फार्मूलाज बताए उसके अंदर आपको ध्यान होगा 1/x का इंटीग्रेशन था, ये रहा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस में c। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हो x था। देखिए अब ये कन्फ्यूज़न में ना रहना कि यहाँ 2 बार इंटीग्रेशन है तो यहाँ भी c आएगा, इधर भी c आएगा। c आप एक बार ही लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट और कांस्टेंट 2 बार एडिशन हो तो फिर से कांस्टेंट ही बनता है, तो एक बार ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x और 1/x का क्या हो जाएगा, log x, और ओवरऑल एक ही प्लस में c लीजिए, ऐसे होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन एक बार आप ट्राई कीजिएगा और फिर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको स्टार्ट करवाऊँगा। ठीक है, तो आज वीडियो में मैं एक बार इतना ही करवाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई दिक्कत हो
तो मैं सोल्व ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।